तुम लोग को लग रहा होगा सब नॉर्मल है, इसके मुंह में कोई सिकन नहीं है। 3-1 से हारने के बाद बावजूद भी ये यूट्यूब में अपना चेहरा लेके आ गया, शर्म नहीं आ रही इसको। पर ऐसा कुछ है नहीं यार, मुझे अंदर से बड़ी शर्म भी आ रही है और मन तो नहीं था कि वीडियो बनाऊं। रात ख़राब करी और अब सुबह ख़राब करूं, आपकी भी करूं। पर वेलकम टू चेल्सी के दीवाने, ये भी एक ज़िंदगी का दौर है। आज ये कुछ और है, कल कुछ और होगा। अब करते हैं कल के मैच के बारे में। पहले तो मैं लिवरपूल की बात करता हूँ। लिवरपूल ने इस बार कौन सा चमत्कार आशीर्वाद ले रखा है कि 90 मिनट के बाद जीत जाना है। ड्रॉ हो गया था मैच, लास्ट मिनट में साला एक्स्ट्रा मतलब जो इंजरी टाइम होता है उसमें जीत गई। ऐसे ही आपका बर्नली के साथ भी हो, ऐसे आप 2-3 मैच हो चुके हैं उनके जो वो लास्ट के मिनट में निकाल ले रहे हैं। मुझे लगता है इस बार प्रीमियर लीग भी जीत सकती है, चैंपियन लीग भी, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें होती नहीं अक्सर। और एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, पर बहुत बार होनी है तो मतलब कुछ अच्छे संकेत हैं, ऊपर वाला मेहरबान है, जो भी है स्टार अच्छा है। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, बड़ी कठिन था देखना मैच। शुरुआत तो ऐसे लगा यार जैसे पीएसजी और वाला था वैसी हो गया ये। शुरुआत में जो वहाँ से सैंचेज ने भी पास की और पहला गोल तो हमारा हो जाना चाहिए था। एंजू ने पता नहीं क्यों टच लिया, पहले ही मार देता तो गोल हो जाता। चलो बहरहाल ऐसे होता रहता है। 2-3 चांसेस हमारे बने, पहले हम लग रहे थे ऐसा टीम कुछ खेल रहे हैं, पर एनर्जी बहुत मिसिंग थी। पेड्रो नेटो, जाओ पेड्रो, एनर्जी, इवन कोल पार्मर थोड़ा पहले हल्का लगा। फिर आपका जो ऐसा लगा कि चेल्सी और वो दोनों एक ही, अभी शुरू के 10-15-20 मिनट में ऐसा लगा थे यार, और द सेम पेज, ठीक है, वहाँ से भी और यहाँ से भी चेल्सी अच्छा कर रही है। उसके बाद जब पहला गोल आ गया तो उसमें सिर्फ चालोबो की गलती नहीं मारोगे, वो 3 डिफेंडर को क्रॉस करके गई है। पहले वाले ने पाँव नहीं लगाया, दूसरे वाले ने तीसरे बार, अब ठीक है कुछ तो करना ही था, चलो वो चीज़ हो गई। अगर आपको मैं सही बताऊँ, मैच का मेन आप कहोगे कुछ तो होगा, ठीक है मानता हूँ, पर मेन जो जिसका बिल्कुल ऑफ था ना, आप देखो एनजो कुछ कर नहीं पा रहा था भाई। एनजो की वजह से काइसीडो इतना परेशान था, क्योंकि काइसीडो के भगवान नहीं है कि हर जगह जाके अपनी टांग अड़ाएगा। इतना भी निभा सकते भाई उसको कि हर समय वो मतलब वहाँ भी आए, तो वो अपने पिछवाड़े का जोर लगा रहा था काइसीडो। पर इतना नहीं हो सकता कि मतलब उसी के सारे पूरा थके थके प्लेयर थे। काइसेडो कितना कर लेगा यार। इवन वो जो पेनल्टी है भाई, एक आध टैकल ऊपर नीचे जाएंगे, उसको आप कह नहीं सकते काइसेडो को कोई, जितना वो वर्क रेट वो दे रहा था। एंजो उसको बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, समझ रहे। उस वजह से अगर पहले सेंटोस आता, मुझे लगता है थिंग्स वुड बी बेटर। हम कोई इतना बुरा खेल के नहीं आ रहे, ना ही हमने बहुत अच्छा खेला, ना हमने बुरा खेला ना हमने अच्छा खेला। बट 3-1 स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी, सेंसेस के बहुत अच्छे सेव थे, और प्लस अगर हम अपने कन्वर्ट कर लेते तो हम भी करीबन करीबन ठीक रहते। तो पहला गेल ये हो गया, दूसरा पेनल्टी हो गई, फिर हमने गोल मार दिया, पार्मर ने बहुत अच्छा गोल मारा, फिर हमें कम करने का टाइम था। पर एंड जो मरिस्का के भी जो सब्स्टिट्यूशन थे, आपको बताया कि बहुत लेट आए, और पहले के जो आए वो मतलब के नहीं थे। जेम्स को मुझे क्यों हटाया मुझे अभी समझ में नहीं आया। बाद में आप हटा रहे हो, लास्ट में हटा रहे हो एंजो को, जिसका गेम में कोई इम्पैक्ट नहीं था। एंजो को अगर देखो कोई इम्पैक्ट नहीं था उसके गेम में। 35 साल का केन दौड़ा दे रहा था, है ना। तो एक तो देखो डिफेंडिंग हमारी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि डिफेंड में हमने कोई पैसा लगाया नहीं। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, तो सबको पता है डिफेंडिंग हमारी कमज़ोर है। ऊपर से कोलविल अलग चलेगा, कोलविल भी बहुत ऐसा तुम भगवान समझ लो, ऐसा नहीं। लास्ट के 10-15 मैच में उसने थोड़ा सा आइडेंटिटी अपनी चेंज करी, थोड़ा सा लगा हाँ, पहले वो भी हगी रहा था, शुरू में गड़बड़ कर रहा था, पर 15-10 गेम के में वो बहुत सॉलिड हो गया था। अब अटैक की बात करते हो। अटैक में देखो भाई, अटैक का मिडफील्ड हमारा अच्छा है, आगे के कोल पार में पेड्रो नेटो भी तक भी अच्छा है। पेड्रो नेटो उस विंग में मुझे लगता नहीं है कि अच्छा खेल रहा था, वो लेफ्ट से अच्छा खेलता है जहाँ से आज कोल पार खेल रहा था। प्लस हमने जो ट्रांसफ़र किए हैं ना, वो भाई अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि नोनी को हटा के तुम लाइट गिटन्स लाए, तो गिटन्स और नोनी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं। गर्नाचो ठीक है, पीएल प्रूवन है, पर वो भी ऐसा तमाशा नहीं है कि बहुत तमाशा कर ले। हाँ तुम चीप प्लेयर ले आए, उसको 30-35 मिलियन को वो करता है जस्टिफाई, पर गिटिंस कहीं जस्टिफाई नहीं करता। आपको वर्ल्ड क्लास चाहिए भैया, कि मतलब आप ऐसा विंगर चाहिए जो मतलब तबाही कर सके। एजे अच्छा ऑप्शन हो जाता था, वो भी चलो विंगर नहीं है, पर
उसको खिला सकते थे। पर ठीक है, हमने अब वो जो बात बीत गई, अब तो फिर विंटर विंडो की बात आएगी। प्लस स्ट्राइकर की कमी तो अभी भी खल ली है, देखो अब हमारा वो चले गया, ऊपर से जैक्सन ने कितना मिनट खेला, 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट खेलने के लिए 3 मिलियन की घूस दे के आया है। तो ये रहा, मतलब कुल मिला के मूड ऑफ है। आप देख रहे हो, हंसी खुशी कुछ है नहीं, क्या बताऊँ, बस दिल में रह गई बात जो आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने देखा, बहुत एक गेम नहीं था, बहुत बुरा गेम भी नहीं था, बट आपके चूतियापंती से, मतलब आपकी गलतियों से, क्योंकि गलतियां आप अगर कहीं और लीग में करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस लीग में, वो बच जाती हैं, पर यूएफए चैंपियन लीग है और बायर्न म्यूनिख आपको नहीं छोड़ेगी, है ना। यहाँ पर ट्रांसेस आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, प्लस आपको एरर कम करने पड़ेंगे, नहीं तो दूसरा कैपिटलाइज कर लेगा, वो आपने देख लिया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल गंदा खेली, एक बार में तो बायर्न म्यूनिख ने पूरा कंट्रोल में ले लिया था, फिर तो भगा ही दी थी, खेल लेती चेल्सी के साथ, क्योंकि प्लान ए के बाद हम बी में गए नहीं। इवन देखो कंपनी ने चेंज किया थोड़ा बीच में, आप देखना, अगर आपको तमीज़ है देखने का फुटबॉल, थोड़ा चेंज किया, मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि तमीज़ होना चाहिए उसके लिए। फ्रस्ट्रेशन है, अब क्या होगा, अब मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड वहाँ जीत जाओ, अगर वहाँ भी नहीं जीतेंगे तो समझ लो कि हमारी लंका लगने शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे विंग बैक बड़े कमज़ोर हैं। पेड्रो नेटो भी बिल्कुल थका थका था, कर नहीं पाया कुछ, है ना। और एस्ताओ विलियन भी क्या कर लेता है यार, लास्ट के 12-13 मिनट में तो खाली, और इतना अच्छा गोल दोबारा। पामर पामर कब तक अपने कंधे में उठाएगा इस टीम को, पामर पामर भाई कब तक, पामर का रोल नहीं है पामर आपके कि हर बार गोल मारे, रोल है स्ट्राइकर का, स्ट्राइकर अभी है नहीं। जाओ पेड्रो का भी गेम ठीक था, पर वो भी क्या कर ले, ऊपर से एंजो कोई मदद ही नहीं कर रहा, कोई थ्रू बॉल, इससे मेरे सेंटोस ने क्या थ्रू बॉल निकाली, वो गोल तो आया, पामर बड़े ऑफ साइड हो गई इंच भर का। और हमारे तो रेफरी में भी मुझको समझ में नहीं आया क्या था, ना वीआर का दिख रहा है, ना वीआर का कुछ पता चल रहा है, ना ऑफ साइड का कुछ पता चल रहा है क्या है, बट डिसीजन हो ही जा रहा है। ठीक है भाई, अब रखता हूँ फ़ोन, बाकी मन ख़राब है, और इसको सब्सक्राइब करो मन ख़राब में, और वो करो जो करते हो। थैंक यू।